कांबळे यांना जो विनंती करतो त्याच्या आम्ही जवाहरबाबाची स्त्री यांना जो विनंती करतो की आपण भगवान बुद्धाच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करायचे आहे. राहुल कांबळेजी जातिभेद तोडो संविधान तोडो. हमारे याकूब भाई इनको भी विनती करता कि आप आइए. उनकी जल्दी कॉलेज की पूरी टीम गौरव बचाओ दिवस, मैंने मेरे अपने व्यक्तित्व में एक बात कहने की कोशिश की थी. ये दुर्भाग्य इस देश का कि देश से चुन के जाने के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए, ये प्रधानमंत्री साहब को इन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में कहा था कि राजधर्म अपनाइए, आप राजधर्म नहीं अपना रहे. अभी 4 महीना पहले जब कलकत्ता में बंगाल में चुनाव चल रहा था, आपके दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के बिना हजारों लोग मर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे, गंगा जी में बहाया जा रहा था. और भारत का प्रधानमंत्री बंगाल में खड़ा होकर क्या बोल रहा था? दीदी और दीदी 2 मई को तू गई. इतना सस्ता भाषण ना मनमोहन सिंह जी ने, ना इंदिरा गांधी जी ने, ना राजीव गांधी जी ने या किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से गली छाए भाषण कभी किया नहीं. ये देखिए, मैं अपने मन की भावना बता रहा हूँ. और उस समय के ऊपर उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए था, दिल्ली आना चाहिए था. दिल्ली आके लोगों के दर्द को देखना चाहिए था, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए थी. उत्तर प्रदेश में अगर लाशें गंगा जी में बह रही हैं, उसकी खबरें आ रही हैं, उसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए था. भारत का प्रधानमंत्री किसके लिए? वो मैं अपना दुख आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आपने राजधर्म नहीं निभाया, मैं आज ये कह सकता हूँ कि आपको राजधर्म निभाना नहीं आता. और यही कारण है कि आज इस संविधान के खिलाफ जाके उन्होंने 2 कानून दिए एनआरसी का. उसकी वजह से पूरे असम में आग लग गई और उसकी वजह से जापान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे एक प्रोजेक्ट देने आने वाले थे, वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, याद करो. उसके बाद आपने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून दिए जिससे कि उनकी रोजी रोटी खाने पीने के ऊपर कहीं तकलीफ आ सकती थी. उन लोगों ने संविधान की ताकत लेके उन्होंने उसका विरोध किया. शांतिपूर्वक तरीके से वो वहाँ पे बैठे और आखिर में वो उनको वापस लेना पड़ा. ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत का एक नमूना आपके सामने है कि उनके दिन तो पूरे हो गए, लेकिन जितने दिन बचे हैं उसमें अब ऐसा कोई गलत काला कानून न लेके आए, नहीं तो पूरी जनता निकल के आपसे सारी चीज़ें वापस लेके आपका प्राइम मिनिस्टर का पद भी वापस ले सके. सर, ये कार्यक्रम को लेकर के जो आयोजन हुआ है इसके बारे में देखिए, ये ऐसा है, ये माता रमाबाई कॉलोनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले विचारों के लोगों की बस्ती है. ये बहुत प्रेमी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. और रमेश कामले साहब अध्यक्ष बनने के बाद रमाबाई कॉलोनी में ये प्रोग्राम लेना, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनकी सोच को सल्यूट करता हूँ कि रमाबाई कॉलोनी के लोगों के अंदर जो चीज़, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने जिद करके राहुल गांधी जी को रमाबाई कॉलोनी में लेके आया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमने नमन करवाया था. क्यों? हमारे यहाँ के लोग हमेशा बोलते थे कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया. तुम्हारे एकनाथ गायकवाड़ साहब उनको धारावी ले जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे गरीब बस्ती है. लेकिन मैंने उस वक्त जिद करके, कृपा शंकर थे, जो लोग थे, मैंने कहा भाई एकनाथ गायकवाड़ जी भी मान गए मेरी बात को कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की छवि को यहाँ पे उन्होंने नमन करना है. अब देखिए, नमन करने आए राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान साहब आए, ये पूरी पब्लिक को हमने मिलवाया. लोगों ने कहा जी हम खड्डे करके पानी पीते हैं.
लोगों ने कहा हमारी संडासें टूटी हैं, हमारे रास्ते टूटे हैं, हमारे पास हॉल नहीं है। राहुल गांधी जी ने बड़े दिल से अशोक चौहान जी को कहा ये काम पूरा होना चाहिए। साहब 1 साल मेरे को सचिवालय में घूमना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। 31 करोड़ रुपया हम लेके आए रमाबाई कॉलोनी के लिए, 31 करोड़। 5.5 करोड़ का हॉल है, आप हाईवे के ऊपर देखिए। 11 करोड़ खर्च करके हमने पानी की नई लाइनें लेके आए, पानी की लाइनें यहाँ चेंज की। जो खड्डा करके पानी लेते थे, आज उनके घरों के अंदर पानी सीधे तरीके से जाता। तो ये तो एक देखो राहुल गांधी की वो एक अच्छा आदमी जब कोई चीज़ सोचता है तो वो कैसे पूरी होती है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है रमाबाई कॉलोनी में। और इस रमाबाई कॉलोनी में संविधान दिवस रमेश कामले जी ने मनाना, मैं उनका बहुत बहुत इसके लिए अभिनंदन करता हूँ, गौरव करता हूँ। सही जगह चुनी हुई। सबसे लास्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के आमदार रहे यहाँ के, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता बख्शी साहब और यहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे भाई, और जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं हमारे, जिनका भी हमने सम्मान किया है, उन सबको मेरी तरफ से संविधान दिवस की शुभेच्छा। आपको मेरा सिर्फ एक ही कहना है, बख्शी साहब, हम आज संविधान की पूजा किए, लेकिन इस संविधान की बचाने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की। सबसे बड़ा खतरा है, और इस संविधान को बचाने का आप आज संकल्प लेके जाएंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर जय भीम, क्योंकि मुझे ठाणे में एक प्रोग्राम है और हमारे कांग्रेस का एक नेता है, हम वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज 29 नवंबर को 26 नवंबर को देश को एक संविधान अर्पण किया है, उसके आनंद में हम ये दिन साझा कर रहे हैं। इतना बढ़िया कार्यक्रम, और जो मुख्य अतिथि थे वीरेंद्र बख्शी जी के जो अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ जो संविधान गौरव दिन मनाया गया है, और हमारे नेता वीरेंद्र बख्शी जी, उनको हम बुलाए थे, और उन्होंने इस रमाबाई अम्बेडकर का बहुत काम किया है, और उनको सब यहाँ के लोग जानते हैं, और उनको इसके बारे में हमारे समाज में उनको बहुत मानते हैं लोग, उसके लिए हम इनको बुलाए थे। हमारे बड़े भाई रमेश कामले जी, आज के चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय नेता मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घाटकोपर के माजी आमदार श्री वीरेंद्र बख्शी जी, और हमारे बीच मौजूद प्रोफेसर सुब्रमण्य जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनीष राउत जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के मुंबई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समीर अहमद जी, और सभी यहाँ पे हमारे महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना पाटिल जी, सभी यहाँ पे मौजूद एससी सेल, सभी सेल के और सभी फ्रंटल के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, और यहाँ पर उपस्थित रमाबाई नगर के सभी हमारे सभी लोग, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। खास करके जो हमारे बीच आज वो गीतों का जो कार्यक्रम जिन्होंने किया, वैसे जो हमारे कलाकार भाई बहन हैं, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर गानों का आयोजन यहाँ पर किया गया, और रमेश कामले जी आज का ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस का बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मनाया। साथ में संविधान जो आपने दिया है, संविधान का जो किताब आपने लोगों को दिया है कि वो पढ़े और समझे। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ये देश चलता है, और इस संविधान पे मैं जिस दिन जिलाध्यक्ष बना था, यही पुतले के सामने शपथ लिया था कि उस संविधान से किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश जो मोदी सरकार कर रही है, उसको कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। ये मैंने शपथ इसी पुतले के सामने लेकर के अपना कारभार संभाला था। और